सारा संसार ध्यान ही तो कर रहा है। लोग संसार का ध्यान करते हैं और जो परमार्थ के मार्ग पर हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं। पर कोई भी व्यक्ति एक पल भी बगैर ध्यान किए नहीं रह सकता। हर वक्त व्यक्ति ध्यान करता रहता है। भाई ध्यान का मतलब क्या है? किसी के स्वरूप को देखना, स्मरण करना, जाप करना, ख्याल करना, सोचना और सूरत को आंखों के पीछे एकाग्र करना। इसे और सरलता से समझो। पर किसी के स्वरूप को बार बार देखना, उसके स्वरूप को अपने स्मरण में लाना, जाप करते रहना, अपने ख्याल को उसके स्वरूप के साथ जोड़ के रखना और फिर सूरत को आंखों के पीछे एकाग्र करना, ये ध्यान करना कहलाता है। ध्यान का सही अर्थ और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, किसी के स्वरूप को देखना, फिर उसी के बारे में लगातार सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, जैसे हम अभी कर रहे हैं। हम अपने घर परिवार का, कारोबार का, दोस्तों का, मित्रों का, दुश्मनों का, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर इन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। सारी जिंदगी यूं निकल जाती है, सारा दिन यूं निकल जाता है। आप रात में सोते हैं, उससे 2 मिनट पहले विचार करें तो सारा दिन यही आपके दिमाग में चलता रहा है और चलता रहेगा। सारा दिन यही सोचते रहे किसी ना किसी के बारे में, फिर उसी का ख्याल आता रहा। जिसके बारे में सोचेंगे उसका ख्याल आएगा, ये कुदरती आदत है। ध्यान रखना, यदि एक बार सही तरह से परमार्थ की दृष्टि पर, परमार्थ के रास्ते पर ध्यान एकाग्र होना रुक गया, ध्यान एकाग्र होना शुरू हो गया, तो भाई फिर ये रूहानी जो नजारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। रूहानी नजारे, रूहानी प्रकाश ये प्रकट होता है। वैसे तो ध्यान दुनिया का करते हैं, दुनिया ही प्रकट होती है। यहां पर सही ढंग से अगर ध्यान को एकाग्र कर लिया, कहां पर? आंखों के पीछे, आंखों के पीछे, दोनों आंखों के मध्य और इसके पीछे ध्यान को एकाग्र कर लिया तो रूहानी नजारे दिखाई देंगे, रूहानी प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। यदि ये रूहानी नजारे प्रकट ना हो तो समझ लो हमारा अभी ध्यान नहीं लगा। बहुत से लोग कहते हैं हम ध्यान तो लगाते हैं पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि यदि अभी उन्हें ये नजारे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उनका ध्यान अभी नहीं लगा, तो उन्हें और ज्यादा तवज्जो के साथ ये सत्संग सुनना चाहिए। हम बगैर ध्यान किए नहीं रह सकते, ये समझ रहे हैं? तो क्यों ना किसी पूरे गुरु का ध्यान करें। हम सारा दिन संसार का स्मरण करते रहते हैं, संसार का ध्यान करते रहते हैं। रात को सोने से पहले यदि हमने कहा जैसे पहले थोड़ा विचार करो, तो यही पाओगे कि हम बगैर ध्यान किए नहीं रह सकते। बगैर सिमरन के जिंदगी नहीं जी सकते। सारा दिन हर वक्त किसी ना किसी चीज का सिमरन किया जाता रहता है हमारे द्वारा, और फिर उन्हीं चीजों का ध्यान हमारे अंदर आता है। मैं कहता हूं सिमरन और ध्यान का बड़ा ही अटूट संबंध है, बड़ा ही गहरा संबंध है, ये समझो आप। हमारा सारा सिमरन भजन, हमारी गुरु भक्ति, हमारी नाम भक्ति या अन्य कोई भी भक्ति हो, ये सभी के सभी सिमरन और ध्यान के बीच में जो संबंध है, जो अटूट संबंध है, इस पर आधारित है। हमारे संसार में आने का मूल कारण ही यही है कि हम संसार का सिमरन और ध्यान करते हैं। हम बार बार यहाँ जो आते हैं ना 84 में भटकते हैं, वो यही कारण है। जहां आशा तहां वासा, जहां हम सोचते रहेंगे वहीं फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, वही हमारे अंतर में चलेगा। आप ज्यादा नहीं, अभी विचार करके देख लो। अभी सत्संग सुन रहे हो,
शाम तक ऐसा अनुभव करो कि मैं सिर्फ एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा टकटकी लगाकर देखता है ना, ऐसे टकटकी लगाकर एक साथ अपने गुरु को आंखें बंद कर कर ध्यान में देखेंगे। अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करो। मैं कहता हूं जितना कर सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट करो, ये अभ्यास करो। और फिर सारा दिन ये अभ्यास का ध्यान करो, तो देखते रहना सारा दिन तुम्हें गुरु की याद रहेगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, करके देख लो। अनुभव किया हुआ है, मेरा अनुभव किया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी से ये करके देख लो। किसी अन्य आसन में नहीं, नॉर्मल तरह से चौकड़ी मारकर बैठ जाओ एक स्थान पर और गुरु के स्वरूप को देखो, गुरु के ललाट को देखो। देखते रहो, जैसे बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, इस तरह देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मन में विचार आए, संकल्प आए, पीछा ना करो। सिर्फ गुरु से प्रेम है अंतर में, ये करके देखो। प्रेम है, अपने आप को एहसास दिलाओ, प्रेम है, गुरु से प्रेम है। गुरु के बगैर हमारा कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, सिर्फ गुरु से प्रेम है। आप करके देख लो, शाम तक ही हमारा ध्यान सिर्फ गुरु के साथ लगा रहेगा। देख लो, ऐसा ध्यान लगेगा यदि हमारे शत्रु भी हमारा कुछ अहित करना चाहे तो कर नहीं सकते। सारा दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी, सब कुछ अच्छा होगा। मन के विचार भी शुद्ध होंगे। और क्या चाहिए भाई? जहां आशा तहां भाषा। भाई प्रश्न यह आता है कि किस चीज का ध्यान करें जिससे ये दुखों का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो जाए, 84 से मुक्ति मिल जाए। सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना। वो ध्यान धरो, बार बार ध्यान धरने की जरूरत ना पड़े। वक्त के पूरे सतगुरु का ध्यान धरो। जे सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना। बार बार ध्यान धरने की जरूरत नहीं। गुरु पूरा है, शब्द भेदी है तथा धुन का वाकिफकार है, तो गुरु का ध्यान करो। उसका ध्यान किया जाता है और उसी का ध्यान करो। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहावै सोए। धुन के जानने और सुनने को ध्यान कहते हैं। ध्यान रखिए, धुन के जानने को और सुनने को। बहुत से लोग क्या करते हैं, धुन सुनते रहते हैं, फिर धुन के बारे में नहीं जानते। लेकिन ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ध्यान क्या है? धुन जानिए। पहले धुन जानो कि धुन है क्या चीज, फिर इसके बारे में जान गए तो फिर कही नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ समझी जा सकती है। इसीलिए कहते हैं पहले किसी पूरे गुरु की खोज करो जो नाम का वाकिफकार हो। गुरु मालिक का रूप होते हैं। जो गुरु को प्रेम करते हैं वे परमात्मा को भाते हैं। ध्यान रखना, वो परमात्मा को भाते हैं। क्यों भाते हैं भाई? भाई परमात्मा के बंदों की तुम अपने अंदर आराधना करते हो, ध्यान करते हो, तो परमात्मा खुश होते हैं। जो गुरु को जन पूजें सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ भावै। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। जैसे गुरु जो है वो परमात्मा का रूप है। गुरु परमात्मा को पूजता है, गुरु परमात्मा का ध्यान करता है, गुरु परमात्मा का भेजा हुआ दूत है। गुरु हम पे उपकार करके हमें नामदान देते हैं, तो हमें ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, ऐसे गुरु को सेवना चाहिए। गुरु की पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम आरती उतारो, उनके आगे पीछे ढूलो, नहीं, उनकी सेवा करो, नहीं। जो गुरु को जन पूजे सेवे, मतलब जो लोग गुरु द्वारा दिए गए नाम की भजन बंदगी करते हैं, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। अब वो प्रभु को भाते हैं। आप गुरु की सेवा करते हो, गुरु के नाम को जपते हो, वो परमात्मा को प्यारे हैं। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावो। कलयुग में कहां परमात्मा हमें मिलेगा? तो गुरु ही परमात्मा रूप है।
तो गुरु की सेवा सच्ची कर लो, गुरु के दिए गए नाम को जप लो, भजन कर लो। ये परमात्मा को भाता है। आंखों के पीछे और सिर की चोटी की ओर अपने ध्यान को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। ये सच्चा ध्यान है। नीचे रहे तो इन्हीं 9 द्वारों में दुखी रहोगे, कभी भी यहां से ऊपर नहीं उठ पाओगे। गुरु का ध्यान अंतर में प्रकाश की तरह है, जैसे जलता हुआ एक दीपक। दीपक अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखो। जैसे दीपक की लौ लग रही है, दीपक की लौ दिखाई देती है, दीपक का प्रकाश दिखाई देता है, इसी तरह अंतर में ये प्रकाश अपने अंदर जागृत रखो कि गुरु अंदर हैं। जिसका ध्यान करोगे वैसे ही बन जाओ। रोगों के बारे में सोचोगे तो रोगों का ध्यान आएगा और रोगी बन जाओगे। धन के बारे में सोचोगे क्या हो जाएगा? धन का ही रोग लग जाएगा। गुरु के विषय में सोचोगे गुरु प्रेमी हो जाओगे। वासनाओं का ध्यान करोगे तो वासनाओं में ही फंसे रहोगे। इसीलिए व्यक्ति जो लोभी है लोभी है, क्रोधी है क्रोधी है, अहंकारी तो अहंकारी है, क्योंकि वो दिन भर इन्हीं चीजों का स्मरण करता रहता है। जैसे कहा ना शुरू में कहा ना, ध्यान का मतलब किसी के स्वरूप को देखना, स्मरण करना, जाप करना। हम लोग इन्हीं चीजों का जाप करते रहते हैं, इन्हीं चीजों का स्मरण करते रहते हैं जो संसार की हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। ध्यान हमें गुरु के स्थूल शरीर से सूक्ष्म स्वरूप तक ले जाता है। बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूं, सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ सुने क्या समझा रहा हूं। इसके अंदर तत्व छुपा हुआ है, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। ध्यान जब हम गुरु का करते हैं तो गुरु के स्थूल शरीर से ये ध्यान हमें सूक्ष्म शरीर तक ले जाता है या सूक्ष्म स्वरूप तक ले जाता है। अब सूक्ष्म स्वरूप से ये कारण स्वरूप तक और कारण से भी पार परमात्मा तक पहुंचाता है। तो इसीलिए जैसे बच्चा, उपमा दी ना बच्चा, इस तरह से देखो भगवान कृष्ण ने या महाराज श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? जो व्यक्ति जिस प्रकार मेरा चिंतन मनन भजन करता है मैं उसी प्रकार उसको भजता हूं, उसको उसी तरह मिलता हूं। समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने गुरु को किस तरह हमें ध्यान करना है। आज कृष्ण तो मौजूद नहीं है स्थूल रूप में, गुरु है ना हमारे, तो गुरु की बात समझो, गुरु का ध्यान करो। देखो हमारे अंदर 2 शक्तियां हैं, एक सुरत दूसरी निरत। सुरत का काम है सुनना और निरत का काम क्या है? देखना। तो भाई निरत को जागृत करो, ध्यान में निरत को जागृत करना परम आवश्यक है और तभी हमें सफलता मिलेगी, वरना नहीं। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फटका खाए। सिर्फ निरत के जागृत ना होने के कारण ही फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। भाई जब तक निरत जागृत नहीं होगी यह ऊपरी मंडलों पर नहीं पहुंचेगी। ध्यान रखना, ऊपरी मंडलों पर नहीं पहुंचेगी। दोनों आंखों के बीच तथा आंखों के पीछे सुरत ठहरती है। दोनों आंखों के बीच तथा आंखों के पीछे सुरत ठहरती है। यही अभ्यास हमें करना होता है। जब यह ठहर जाती है तब हमें यहाँ प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकाश पर निरत को जमाया जाता है, तब यह सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। नूरी ध्यान से कुंडली पर ध्यान को जमाकर इसे जागृत किया जाता है। जब यह जाग जाती है आत्मा शरीर के द्वारों को
आंखों के मार्ग से छोड़ देती है और नूरी प्रकाश जागृत हो जाता है। इसी को ध्यान धरना